भूल गए हैं क्या? क्या? आप भूल गए हैं क्या कि आनंद मोहन ने क्या क्या नहीं किया? आनंद मोहन जी ने जिनके खिलाफ बोला है उनके षड्यंत्र को सफल इस बार हम लोग नहीं होने देंगे। वीडियो वायरल क्या है वीडियो में? बताइए बताइए। नाराज हो गए, बमक गए, फायर हो आप कि नीतीश जी के दिमाग में पेचकस कांटी मारिएगा तो पेचकस लगा के निकलेगा। की तैर रही है। सीधे सवाल पर आते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि आनंद मोहन और आरसीपी सिंह के दरमियान बात। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह से आनंद मोहन लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, लगातार एक्टिव हैं। जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं के साथ भी आनंद मोहन मुलाकात कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल हैं जिसका जवाब सब जानना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि आनंद मोहन का प्लान ऑफ एक्शन क्या कुछ होगा, आनंद मोहन क्या सोच रहे हैं और आगे आगे आनंद मोहन क्या क्या करेंगे। तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए फिर बिना देरी के इन तमाम सवालों का सीधा जवाब आनंद मोहन के करीबी नहीं बल्कि बेहद ही करीबी बंटी सिंह जी से लेते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत, धन्यवाद। लेकिन अगर हम तस्करा करें आनंद मोहन का तो हम देख रहे हैं कि लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, लगातार एक्टिव मूड में दिखाई दे रहे हैं। क्या चल रहा है? 17 तारीख को जो प्रस्तावित कार्यक्रम था सीतामढ़ी में महाराणा प्रताप जी की एक मूर्ति अनावरण का, उसमें देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, शिक्षाविद आएंगे। देश के बड़े बड़े नेता कई प्रदेशों के, गुजरात से लेके दिल्ली से। नाम बताइए ना बंटी जी। हम लोग पहले बड़े बड़े नेता में कौन कौन आएंगे? कई स्टेट्स के लोग आएंगे। हो सकता है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री भी जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए यानी कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी पहुंच सकते हैं और सम्राट चौधरी भी बिल्कुल पहुंच सकते हैं। पहले भी गए हैं, हमारे यहाँ के हर कार्यक्रम में गए हैं। सम्राट जी और नीतीश जी भी हाल में ही दरभंगा वाले कार्यक्रम में गए थे। आप भूल गए हैं क्या? आप भूल गए हैं क्या कि आनंद मोहन ने क्या क्या नहीं बोला है? गुंजाइश है क्या अब? आनंद मोहन जी ने जिनके खिलाफ बोला है उनके षड्यंत्र को सफल इस बार हम लोग नहीं होने देंगे। आनंद मोहन जी ने जिन चंडाल चौकड़ियों को बोला है, जो नगरी नगरी द्वारे द्वारे नीतीश जी को घुमा रहे हैं, उनकी कितनी चलेगी ये भी हम लोग बताएंगे। और इसके पहले भी हर कार्यक्रम में नीतीश जी तो उनके गांव तक गए, एक बार नहीं दर्जनों बार। वो तो पुराना रिश्ता था, नया ऐसे रिश्ते कहाँ? तो हमारे नीतीश कुमार से कहा अब तो खटास ना। कौन बता रहा है? अरे वीडियो वायरल क्या है वीडियो में? बताइए बताइए। क्या आपने भी देखा है क्या? नहीं, नीतीश कुमार जी की लड़ाई जिस तरह से लड़ रहे हैं आप, नीतीश कुमार जी के जो नीतीशवादी हैं उनसे पूछिए, हमसे मत पूछिए। जो नीतीश जी के कोर वोटर्स हैं, जो उनके करीबी लीडर्स हैं, उनसे जाकर पूछिए कि आनंद मोहन जी के साथ किस मजबूती के साथ वो खड़े हैं और आनंद मोहन जी को रोज मिल के लोग किस तरह से लोग धन्यवाद दे रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने नीतीश कुमार को खड़ा किया है, उनके स्वजातीय लोगों की बात कर रहा हूँ जो आज प्रताड़ित हैं, जिन्हें लग रहा, देखिए वो आनंद मोहन के संपर्क में संपर्क में रेगुलर हैं, साथ हैं। संपर्क में नहीं, संपर्क दूसरा चीज होता है। हम लोग साथ वाले वो साथ है और जल्दी ही खड़े दिखेंगे आपको। और हम लोग जल्द ही खड़े दिखेंगे का क्या मतलब होता है? इसको भी थोड़ा डीप में खड़े दिखेंगे। जो हमारा अभियान है, जो लोगों को लगा था कि ये बेटा के मंत्री जो सेट किया गया, जो नाराज हो गए, बमक गए, फायर हो आपको समरीन जी याद होगा कि एक साल पहले मेरे फेसबुक पर भी आया तो देखा मैंने, 2 जून को आपकी पूर्व में जहां आप काम करती थी उस चैनल पर और न्यूज हार्ट पर भी मैंने देखा, मैंने शेयर किया है। उस पर भी आनंद मोहन जी 1 साल पहले आपत्ति प्रकट की थी कि राजपूतों को इस तरह से खाली मतलब महत्वहीन क्यों दिए हैं, मंत्रालय सांसद में मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन लोगों को जो सेलेक्टिव ये जो षड्यंत्र रचा गया कि आनंद मोहन जी की पूरी बात नीतीश और जेडीयू के पक्ष में थी और उसको कट टेस्ट करके उसके साथ छेड़छाड़ करके नीतीश जी के खिलाफ बनाकर नीतीश के समर्थकों को जो मूर्ख बनाने का इन लोगों ने प्रयास किया। नीतीश बुद्धिजीवी जिले से हैं। नीतीश जी के बारे में आप ही लोग कहते थे कि नीतीश जी के दिमाग में पेचकस कांटी मारिएगा तो पेचकस लगा के निकलेगा। तो नीतीश जी जिस जिले से है, बिहार का सबसे शिक्षित जिला है। उनके समर्थक मैं भी मानता हूँ कि 20 सालों में कुर्मियों ने कहीं आतंक नहीं किया इतने बड़े साम्राज्य के बाद। और कुर्मी समाज को ये पता है। देखिए, लालू जी के हाथ से जो सत्ता गई 2005 में, समरीन जी अब तो समझती हैं इन बातों को, तो उनके साथ सत्ता गई लेकिन पार्टी उनके पास थी, आज भी है, आज भी सर्वाइव कर रही है और
लीडिंग पार्टी है अपोजिशन की पार्टी। लेकिन अभी नीतीश जी के समर्थकों से ही मेरी बात हुई, जो नीतीश कुमार जी से मिल के आ रहे हैं 2-4 दिनों क्या बोलते हैं? जो हम लोग से भी मिलते हैं, वो बताते हैं कि इन लोगों ने जो कुचक्र रचा है, इनका षड्यंत्र अगर सफल हुआ, आनंद मोहन जी हमको बल नहीं दिए, तो हम लोग के हाथ से सत्ता तो गई, सत्ता गई ही समझ लीजिए, पार्टी भी हड़पने का इनका नतीजा, सत्ता और पार्टी दोनों निकल जाएगा। आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है? कर लिया गया है, कहीं नहीं। अगर तेजस्वी यादव वाली बोली है, तेजस्वी यादव भी कुछ इसी प्रकार बोलते थे, तो क्या आप लोग संपर्क में हैं क्या? आपको देखिए, संपर्कों की बात तो राजनेता किसी को बताता नहीं है, और हमारा ना खेत जोत लिए हैं तेजस्वी यादव, न चिराग पासवान, न उपेंद्र। क्या आनंद मोहन राजद में जा रहे हैं? सीधा सवाल। आनंद मोहन जी का बनाया हुआ घर है जेडीयू। ये अगर छप्पर की जरूरत है तो पहले यहाँ छप्पर लगा रहे हैं, इसको बचा रहे। कहीं आने जाने वाली बात छोड़ दीजिए, कहीं अब आनंद मोहन जी नहीं जा रहे हैं, जहाँ हैं वहीं रहेंगे और बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको ये, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और कई तरह की खबरें भी तैर रही हैं। सीधे सवाल पर आते हैं, कहा तो ये भी जा रहा है कि आनंद मोहन और आरसीपी सिंह के दरमियान बातचीत। ऐसी खबरें हमने भी सुनी है। सच्चाई है इसमें? हमने सुनी है बात। सुनी तो ठीक है, सच्चाई है कि नहीं? आप तो करीबी नहीं बल्कि बेहद ही नहीं, मैं वहाँ था नहीं, लेकिन ऐसी बातें मुझे भी लोगों ने बताई है। आरसीपी सिंह जी ने उनसे बात की है, ऐसा बताई हो, हमने उनसे पूछा नहीं है। तो अब आगे जिनको नीतीश जी का दर्द होगा सब लोग हमसे बात कर रहे हैं, नीतीश जी के स्वास्थ्य की, नीतीश जी के भविष्य की, नीतीश जी की पार्टी की, जिनको चिंता है सब लोग हमसे बात कर रहे हैं। तो आरसीपी सिंह जी ने कर लिया होगा तो कोई गुनाह तो नहीं किया होगा। आरसीपी सिंह जी को, नीतीश को, यानी कि आरसीपी सिंह और आनंद मोहन सांसद नीतीश कुमार, रेल मंत्री नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री बना, मेरा कोई योगदान नहीं रहा। मुख्यमंत्री नीतीश और इतने बड़े नीतीश कुमार को बनाने में आरसीपी सिंह जी का तो योगदान है, इससे कोई इनकार कर सकता है? तो उनको दर्द रहा होगा, उनको लग रहा है कि इनकी लड़ाई आनंद मोहन जी लड़ रहे हैं, तो उनसे उन्होंने बात की होगी, हुई होगी। इस बात से आप ना बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, बिल्कुल इनकार नहीं करें। देखिए, मुझे याद है कुछ वक्त पहले हमने भी बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत आनंद मोहन जी से की थी और जानने की कोशिश की थी कि आनंद मोहन आगे क्या करेंगे, क्या अपनी पार्टी बनाएंगे, यही मेरा सवाल था। उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया था मुझे, और मुझे याद है, मैं दोहराना चाहती हूँ, साफ साफ कहा था कि अगर मैंने पार्टी बना ली तो फिर जेडीयू का क्या होगा। हाँ, ये बस इसी में आपका जवाब है। मैं भी यही जवाब दे रहा हूँ कि जो जेडीयू जिसके 85 एमएलए हैं, 12 विधायक हैं, और इस जेडीयू को जेडीयू बीपीपा का विलय करके, बीपीपा ने अपने को होम करके इस जेडीयू को बनाया था, और एनडीए गठबंधन भी आनंद मोहन जी ने बिहार में बनाया था। तो आपको तफसील में बता चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। तो जो इतना बड़ा घर कोई बनाए और कोई आ जाए लुटेरा, प्रवासी पक्षी, परदेसी पक्षी, और उस पर कब्जा करके बैठने, तो उसके लिए आनंद मोहन जैसे आदमी छोड़ तो नहीं देंगे कि तुम आगे कब्जा करने को। जितनी ताकत होगी उतनी ताकत से लड़ेंगे, उस घर को बचाएंगे। इसलिए आने जाने वाली, यहाँ जाने वाली, वहां जाने वाली बात खत्म करिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ दूसरे हिसाब से सोचिए। जेडीयू को बचाएंगे तो नहीं, ठीक है, आपने कहा कि बचाएंगे, नीतीश कुमार को बचाएंगे, जेडीयू को बचाएंगे, तो क्या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से भी बात हुई है? आप पूछिए। अपने आप मोर्चा संभाल लिया है? देखिए, नीतीश जी से मुलाकात जब चाहे, जैसे चाहे उन्होंने किया है, और जब नहीं अभी हाल में हुई है, अब फिर होने वाली है। नीतीश कुमार से मिलने जाएंगे आनंद? अभी गए थे, कई दिन हुआ, 15-20 दिन हुआ, 15-20 दिन पहले मुलाकात, उसके बाद फिर होने वाली है, 2-3-4 दिनों में होने वाली। मैं ये कह रहा हूँ होने वाली, मैंने आनंद मोहन जी नहीं जा रहे हैं। ये ध्यान में मत रखिए कि आनंद मोहन जी आ रहे हैं बात करने के लिए। वो औपचारिक रिश्तों को जानते हैं, वो शायद वो कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें उनको बुलाएंगे भी, मैं जितना उनको जानता हूँ। और दूसरी बात जान लीजिए कि और लोगों को लगता है इसलिए आनंद मोहन जी वहाँ नीतीश जी के यहाँ से कई बार बात हुई है, कई बार बुलाया गया। नीतीश कुमार से बात हुई है, हाँ या ना? नीतीश कुमार जी से किसकी बात हो रही है, थोड़ा बताइए तो। जो नगरी द्वारे घुमा रहे हैं, तनी इनको पूछिए तो, किस बिहार में किसी को खोज के लाइए। क्या उनके बेटे से निरंतर बात हो रही है? अब इससे बड़ी बात आपको बताएं, कितने लोगों से बात उनकी हो रही है और क्यों नहीं हो रही है? ये तो आनंद मोहन जी जैसा आदमी आया, इस बात को उठाया, इस दर्द से कौन नहीं मर्माहत है? जो लोग पक्ष में बोल रहे हैं वो लोग भी मर्माहत, उनसे अकेले में बात करिए। मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, पिछले 6 महीना में जितना लोग मिलकर आए हैं, ठीक है, आप उनसे कैमरा हटा दीजिएगा, ईमानदारी से पूछिएगा। मैं बिहार के लोगों के लिए बता रहा हूँ कि नीतीश जी की क्या हालत हो गई है। क्या हालत हो गई है, क्या हालत इन लोगों ने कर दी है। अच्छा, मेरी मान लीजिए स्वास्थ्य ही खराब है, मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए। हमने तो खबर में देखा कि संजय झा ने खुद बताया बैठक करके लोगों को कि उनकी स्थिति बहुत खराब है। उनका खुद बताया, वहाँ 25 कुर्मी के लोग थे, वहाँ 2-2 विधायक थे,
उनके वशिष्ठ विधायक के घर पर हुई है। तो जो बातें लोगों को आप बता रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरी तबीयत खराब हो जाए या मैं किसी तरह से कमजोर हूँ, तो मेरी निगरानी, मेरे स्वास्थ्य, मेरे ठीक होने की जिम्मेदारी मेरे भाई को है, मेरी माँ को है, मेरी बीबी को है, मेरे पिताजी को है, कि कोई दरभंगा अमेरिका से आ जाएगा उसको है, किसी भी व्यक्ति को, किसी पद पर हो। तो जो उनको जिम्मेदारी है, उनको स्वास्थ्य अगर खराबी है उसको ठीक करने का, तो उसकी जिम्मेदारी निशांत जी को होनी चाहिए, उनके रिश्तेदारों को होना चाहिए। पत्नी तो अब नहीं रही दुनिया में, उनके भाई को होनी चाहिए। आप एक बार उनसे इंटरव्यू लीजिए, वो लोग बताएंगे। और आनंद मोहन जी को पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? कई पार्टियां हैं बिहार में, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग हैं जिनके बात को घर से चलता है तो ऑफिस तक नहीं आता है, वो किसी पद पर नहीं है। जब बोलते हैं तो 1 महीना पूरे देश में डिबेट होता है। ये भी है ना, कुछ किसी लायक नहीं, उनको लोग मान लिया है कि किसी लायक नहीं, उनका कोई जनाधार नहीं है, कुछ भी नहीं, तब ये हैसियत है। अगर वो पार्टी बना ले तो क्या हैसियत होगी? अभी वो तो कौन ऐसा आदमी होगा? देखिए, आनंद मोहन जी को समझना चाहिए, वो रिसर्च के विषय है। हमारे समाज के लोगों से, मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ, समाज के जिससे भी मिलिएगा पिछले 30 साल से जो राजनीति कर रहा है, तो हमने एक दिन कहा, कल ही मैंने कहा कि आपका ये सौभाग्य भी है, लोग दुर्भाग्य मानते होंगे, कि जो भी असफल हुआ, जो भी कुछ नहीं पाया इतने दिनों के स्टाफगिरी के बाद, भाटगिरी के बाद, सब अपने असफलता का ठिकरा भी आप ही पर फोड़ता है। ये कम बड़ी बात है? हमारी असफलता का ठिकरा हम अपने पिताजी पर फोड़े, जो अमूमन घरों में होता है कि मैं ये बनना चाहता था, मेरे पिताजी के चलते मैं नहीं बना। तो इसका मतलब कि वो मेरे पिता हैं और वो इस लायक हैं कि बना सकते हैं, यानी मैं उनके भरोसे बैठा था। तो ये 30, 32, 35 सालों से जो गैप था, खास करके राजपूत पॉलिटिक्स में मैं बात कर रहा हूँ, या खुददारी की पॉलिटिक्स में, तो सब लोग तो आनंद मोहन की चर्चा कर रहे हैं। आनंद मोहन अभी जितने लोग बोले हैं इस मुद्दे पर, हमारा टिकट कट गया आनंद मोहन के चलते, हमको नहीं मिला आनंद मोहन के चलते, इसका मतलब कि सब लोग भरोसे थे और आगे भी मैं किसी का भरोसा हम लोग टूटने नहीं देंगे, सबको यथोचित इनाम दिया जाएगा। तो क्या करने वाले? सीधा सवाल आपसे पूछेंगे, आगे बिहार की सियासत में क्या इसी तरह से आनंद मोहन भूचाल लाते रहेंगे? कुछ बड़ा उलटफेर करने तब ना आप लोग डिस्कस करती हैं। इस देश के मूर्धन्य पत्रकार किसी व्यक्ति को कोई काम कर रहा है, तब ना उस पर रोज डिस्कस कर रहा है। अभी हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। देखिए, हमारे समाज क्या क्या कीजिएगा? अभी देखिए कितना लाभ हुआ है, मैं तो खुश हूँ इसके चलते। कई बेरोजगार हो गए थे हमारे समाज के अच्छे लीडर, जो बरसों से माइक के सामने आपके नहीं आए थे, उनको बोलने का मौका मिला, उनको बुलवाने का। आपने देखा ना कि बैठक भी हो रही है हाँ, देखिए, हमें बड़ी खुशी है। हमारी शुभकामना है, सभी समाज का कोई संगठन होना चाहिए। ये बैठक पहले वो मुझे जो लड़का कर रहा था, वो भी मेरा प्रिय है, दीपू सिंह राणा। ये बैठक पहले होती थी एक गांधी मैदान में, भूमिहार समाज की, वीकली होती है अभी भी। वो भी लड़का चंद्रायन अंकित मेरा जानने वाला है, ठीक है। समाज की समस्याओं को उसमें विचार किया जाता होगा, मदद करने की कोशिश। ये बैठक भी उस तरह से हो, पहली बार राजपूतों का भी हुआ। हमारी शुभकामना है। मैं तब भी शुभकामना देता कि जब ये मूल रूप से प्रस्तावित थी इस संगठन का। हाँ, एक जरूर है कि भूमिहार बैठकी में संगठन का नाम नहीं है, इसमें सिंह सेना नाम रखा गया है। हमें कोई एतराज नहीं है। सिंह तो ठाकुर भी हैं, सिंह कुर्मी भी लिखते हैं, अन्य समाज के भी, सबके लिए है। तो जो मूल रूप से ये प्रस्तावित था, संजय सिंह सेना इसका नाम था। अच्छा। वहाँ चूंकि जो लोग चले गए, उसमें मैक्सिमम आनंद मोहन जी को चाहने वाले लोग थे। वहाँ बातें भी उठी, उनकी वीडियो भी काटा गया, डांटा गया, जो भी किया गया। तो अगर मूल रूप से प्रस्तावित, यानी कि वहाँ पर भी जिक्र हुआ, आप पता कर लीजिएगा, वो तो खुली बैठक थी। वहाँ अगर इस संजय सिंह सेना भी इसका नाम रहता, तब भी हम लोग सहयोग करते, तब भी हम लोग शुभकामना देते। आनंद मोहन जी इतने बड़े दिल के हैं और हर समाज का ऐसा हो। कोई भी व्यक्ति अपने नौकरी चाकरी रोजगार से उठकर समाज के लिए 2 घंटे का समय हफ्ते में भी निकाल रहा है, तो किसी भी समाज का उस धन्यवाद का पात्र है। समाज के लिए किसके पास समय है? तो अगर ऐसा है, तो अगर इस संजय सिंह सेना मूल रूप से भी इसका नाम रहता, तब भी हम लोग बुलाते, तो जाते, हम लोग संबंध रखते। आनंद मोहन जाते, बिल्कुल आनंद मोहन बिल्कुल, जब बुलाएंगे तब, आज भी बुलाएंगे तो जाएंगे। आनंद मोहन सामान्य आदमी का नाम नहीं है, आनंद मोहन एक विचार है। आनंद मोहन जी ने जेल में रहकर 5-5 कॉलेज खोला है। मैं आपको बता रहा हूँ। किसके कहने पर आनंद मोहन जी ने 5-5 किताबें लिखी हैं। पंडित जी, लोग जानना चाह रहे हैं आनंद मोहन के पीछे कौन है? आनंद मोहन के पीछे कोई रहता है? आनंद मोहन जी आगे तब रहते हैं जब जहाँ समाज की कराह संवेदना, किसी भी समाज की। आनंद मोहन जी ने ब्राह्मणों के अत्याचार, ब्राह्मण लड़की के अत्याचार के, आप जानती हैं उस बात को, उसके लिए उन्होंने मंत्री पद को लात मार के जाके बंदूक उठा लिया विधायक रहते हुए। वो तो हमारे समाज से, जो लोग भी समाज की समस्या होगी, वहाँ आनंद मोहन अपना सीना तलवार के धार के सामने रखकर